हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। हाइड्रोकार्बन में आप देखेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का हाइड्रेशन। इनफैक्ट एल्काइंस की भी कुछ रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। एल्कीन और एल्काइंस में जो रीजन हम लोग यूज करते हैं ऑलमोस्ट सेम रीजन होते हैं। तो एल्कीन या एल्काइन का हाइड्रेशन, तो जब एल्कीन का हाइड्रेशन कराया जाता है तो उसके रिजल्ट में क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। और जब एल्काइन का हाइड्रेशन कराया जाएगा, जब एल्काइन का हाइड्रेशन कराया जाता है तो उसके रिजल्ट में आइदर एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। या तो एल्डिहाइड्स का बनना होगा या फिर कीटोन का बनना होगा। तो जब हाइड्रोकार्बन का ट्रीटमेंट सुटेबल रीजन से कराते सो डेट कि उसका हाइड्रोलिसिस हो, तो उसका रिजल्ट में एल्कीन एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है और एल्काइंस एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। आइए उसी के बारे में बात करते हैं। एल्कीन किस तरीके से हाइड्रेशन की बात की जाए, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कैटालिटिक हाइड्रेशन। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कैटालिटिक हाइड्रेशन। तो इसमें करते हैं क्या है, आप डाइल्यूट एसिड यूज करें। डाइल्यूट एसिड, एसिड में H2SO4 या फिर H3PO4 यूज कर सकते हैं, या फिर इसका रिप्रेजेंटेशन एक और है, आप वाटर में कैटालिटिक अमाउंट में H-, बात एक ही है। तो जब कैटालिटिक हाइड्रेशन कराएंगे, डाइल्यूट H2SO4 या H3PO4 हम लोग यूज करें तभी, या फिर वाटर में लिटिल अमाउंट ऑफ H2SO4, है ना, इस तरीके से, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है। तो आपको करना क्या है इसमें, क्योंकि हाइड्रेशन कराना है। हाइड्रेशन का मतलब यहां पर क्या है, हाइड्रेशन का मतलब है वाटर से कंसर्न है ना। वाटर में बताइए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा। वाटर में इलेक्ट्रोफाइल H+ होगा और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, OH-। हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रेशन का मतलब पानी, और पानी क्या होता है, वाटर। वाटर में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, H+ और OH-। तो बेसिकली इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो जब कैटालिटिक हाइड्रेशन कराते हैं तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है MR, मार्कोनी-कार्प्स रूल को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो मार्कोनी-कार्प्स रूल का फॉर्मेशन करते हुए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। साथ में एक बात और याद रखना है इसमें, विद रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। एक बात और याद रखना है, विद रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का इसमें रीअरेंजमेंट होगा। तो आइए प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या है समझते हैं। सबसे पहले H+ अटैक करेगा, H+ अटैक करेगा, इनिशियल कार्बोकैटायन ऐसा बना। कैसा बना, इनिशियल कार्बोकैटायन बताइए, ऐसा बना इनिशियल कार्बोकैटायन। कैसा बना, ऐसा बना इनिशियल कार्बोकैटायन। ठीक है, बात है कि जब कार्बोकैटायन फ्री होगा तो रीअरेंजमेंट होने से कोई रोक ही नहीं सकता है, तो उसमें रीअरेंजमेंट का प्रोसेस होगा, रीअरेंज होगा। बताइए अभी कैसा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा, H+ शिफ्ट होके इसके पास जाएगा। H+ जब शिफ्ट होके इसके पास जाएगा तो यहां का चार्ज न्यूट्रल, हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। बात क्लियर है। पहले इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी थी, रीअरेंजमेंट होकर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अब क्या होगा, अब वही होगा जो होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल इस स्टेबल कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, इस स्टेबल कार्बोकैटायन, और ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है। बात क्लियर है। तो जब कैटालिटिक हाइड्रेशन कराना है, बहुत ही सिंपल है, डबल बॉन्ड ब्रेक करें, H+ ऐड करें, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन में रेजोनेंस या रीअरेंजमेंट है तो वो दे दे। देन आफ्टर जो भी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना उस पॉजिटिव पोजीशन पे आप वाटर का OH- अटैच कर दे, वो इसका मेजर प्रोडक्ट बन जाए। तो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। कैसा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ऐसा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। बात क्लियर है।
चलिए, एक तो ये तरीका रहा हमारे पास वाटर ऐड करने का, किसके साथ? एल्कीन के साथ। आइए दूसरा तरीका देखते हैं। कौन सा तरीका देखते हैं? दूसरा तरीका। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं HBO। HBO क्या बोलते हैं? HBO को बोलते हैं हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन ऐड करेंगे, है ना। फिर इसके बाद उसमें जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन के एडिशन प्रोसेस क्या होता है? हाइड्रोजन जब ऐड करेंगे तो उसका रिडक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इसमें जब HBO कराएंगे तो रिएजेंट क्या यूज किया जाएगा? ये रिएजेंट आपको याद रखना है दोस्तों। रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट होता है B2S6 डाइबोरेन इन THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्या है? साइक्लिक ईथर। ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान THF, then followed by treatment with हाइड्रोजन peroxide in basic medium। दो स्टेप में रिएक्शन कराएंगे। पहले स्टेप में B2S6 के साथ रिएक्शन कराएंगे। B2S6 के साथ रिएक्शन होने के बाद इसका ट्रीटमेंट H2O2 के साथ कराएंगे इन बेसिक मीडियम। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो AMR एंटी मार्कोनिकास रूल को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट बनता है विदाउट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। विदाउट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रेशन का मतलब इसमें भी क्या होगा? इस रीजन के प्रेजेंस में ओवरऑल वाटर का एडिशन होता है। वाटर का एडिशन होगा तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या है? H पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रोफाइल, OH नेगेटिव होगा न्यूक्लियोफाइल। इसका किसके अकॉर्डिंगली करना है? एंटी मार्कोनिकास। तो एंटी मार्कोनिकास रूल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पार्ट उस अनसैचुरेटेड कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर। मार्कोनिकास रूल क्या होता था? मार्कोनिकास रूल वही होता था जो होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिव पार्ट एडेंडम का उस अनसैचुरेटेड कार्बन एटम के पास जाता था जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बात क्लियर है? एंटी क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दो। जहां पर पॉजिटिव जाता था वहां पर नेगेटिव जाता था वहां पर पॉजिटिव पहुंचा दो। तो अब देखिए इसमें वाटर के एडिशन करेंगे, कैसा प्रोडक्ट बनेगा? ऐसा प्रोडक्ट बन जाए। कैसा प्रोडक्ट बनेगा? ऐसा प्रोडक्ट का बनना हो जाए। कैसा प्रोडक्ट बनेगा? ऐसा। पाई बॉन्ड तोड़िए, उल्टा कर दीजिए, H यहां पर ऐड कर दीजिए और OH। इसमें भी एल्कोहल का बनना होगा। तीसरा हम लोग बात करने जा रहे हैं HBO चैनल देखने के बाद अब हम लोग बात करने जा रहे हैं OMDM। क्या है? OMDM। अभी इनका मैकेनिज्म के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मतलब क्या हुआ? जब हम लोग मरकरी ऐड करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे? मरकरी का रिमूवल। एक बार मरकरी ऐड करना है, फिर डी का मतलब होता है रिमूव करना, तो उस मरकरी को निकालना। तो मैकेनिज्म से बात क्लियर होगी कैसे होगा ये। इसमें रिएजेंट क्या यूज किया करते हैं? रिएजेंट आपको पता होना चाहिए। तो इसमें रिएजेंट होता है मर्क्यूरिक एसीटेट। मर्क्यूरिक एसीटेट, है ना, इन वाटर। वाटर में आप ले लें। देन फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड इसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे। बात क्लियर है? इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो किस तरीके बनता है? इसमें भी वाटर का एडिशन हो रहा है। इसमें भी रिएरेंजमेंट नहीं होगा लेकिन मार्कोनी है। इसमें एमआर मार्कोनी का रूल को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट बनेगा विदाउट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। विदाउट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, है ना।
इसमें कार्बन, इसमें और इसमें अंतर क्या है, दोनों में ही वाटर का एडिशन होता है मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, जबकि इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा कैटालिटिक के केस में। तो इसमें जब प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्कोनी का रूल क्या बोलता है, मार्कोनी का रूल बोलता है जब वाटर का एडिशन आप कराएंगे, नेगेटिव पार्ट एडिंग मॉलिक्यूल का उस अनसैचुरेटेड कार्बन आइटम जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम हो, तो इसके पास OH आ जाएगा और इसके पास H आ जाएगा, ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा एल्कोहल का बनना हो जाएगा। बात क्लियर है। तो तीनों में ही आप क्या देख रहे हैं, तीनों में ही एल्कोहल का बनना हो रहा है। याद रखना, पहले वाले केस में और आखिरी वाले केस में मार्कोनी का रूल के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है, बट अगर रीअरेंजमेंट होना पॉसिबल होगा या रेजोनेंस होगा तो उसके बाद जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें चाहे रेजोनेंस हो या ना हो उससे कोई फर्क। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में किस तरीके से रिएक्शन होता, आइए उसके बारे में बात करते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, समटाइम्स इसको बोरोनेशन भी बोल देते हैं। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है क्या, आइए सबसे पहले स्टेप की बात करें। इसकी जब हम लोग मैकेनिज्म के बात करेंगे, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, B2S6। B2S6 क्या है, दिस इज द डाइमर ऑफ बोरेन, ये ट्वाइस ऑफ BH3 में जाएगा। बात क्लियर है, ट्वाइस ऑफ BH3 बोरेन में कन्वर्ट होगा। THF क्या करेगा, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, क्योंकि BH3 वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करता, BH3 वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसमें जो बोरेन है, ऑक्सीजन है, ये क्या करता है, इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके इसको स्टेबलाइज करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है इस तरीके। तो ऑल्दो BH3 स्टेबल नहीं होता है ना रूम टेम्परेचर पे, बट जब इसको हम लोग THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में लेते हैं तो इस तरीके से मोनोमराइजेशन इसका होगा, मोनोमर में स्प्लिट होगा। फिर वो मोनोमर कैसे एग्जिस्ट करता है, वो मोनोमर इस कॉम्प्लेक्स से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे स्टेप में। अब रोल आया CH3CH2। अभी इस तरीके से स्टेबलाइज है ना THF से, लेकिन जब एल्कीन से इंटरेक्ट करेगा वो किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा, आइए उसके बारे में बात है। बोरान और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अगर बनाना है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या होगा, तो देखिए H और B में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, हाइड्रोजन के बारे में बात करें इनऑर्गेनिक आ जाए पीरियोडिक टेबल पे, फर्स्ट ग्रुप में भी रखा हुआ और 7th ग्रुप में रखा हुआ है। हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ एसोसिएट होगा तो उस केस में ये मेटल के तरीके बिहेव करेगा, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा लाइक मेटल, और जब मेटल के साथ एसोसिएट करे उस केस में नॉन मेटल। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रुप के जो, चूंकि बोरान थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर होने की वजह से ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोफिलिक साइट और न्यूक्लियोफिलिक साइट आपको पता होना चाहिए क्या है, ये है न्यूक्लियोफिलिक साइट और ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट। तो जब BH3 इससे इंटरेक्ट करता है, इस तरीके से इंटरेक्ट करता, आइए उसके बारे में बात किया जाए। अभी इसका डायपोल मोमेंट 0 है BH3 का, है ना, BH3 का डायपोल मोमेंट 0 कैसे 0 है, बिकॉज BH3 ऐसे एग्जिस्ट करता है, ट्राइगोनल प्लेनर है, इसका जब डायपोल मोमेंट निकालेंगे नेट 0 आएगा। तो डायपोल मोमेंट BH3 का क्या है, BH3 का डायपोल मोमेंट 0 है, ठीक है। पोलर बॉन्ड है, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल के बारे में बात करें तो H क्या है, नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल है। तो जब पोलर बॉन्ड इस बॉन्ड को अप्रोच करता है तो कैसे पोलरिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिकेट। तो कैसे पोलरिटी डेवलप होगी, ये वाला बॉन्ड इधर रोटेट करने लगा, जब वो ये वाला बॉन्ड इधर रोटेट करने लगा इस पर नेगेटिव चार्ज आने लगा और इस पर कैसा चार्ज आने लगा, पॉजिटिव चार्ज आने लगा। इस पर नेगेटिव चार्ज आने लगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आने लगा। इन दोनों की बात की जाए, इलेक्ट्रोफिलिक साइट ये है, न्यूक्लियोफिलिक साइट ये है। क्या होगा इसको अच्छी तरीके से समझिए, जो न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करने लगेगा, और ऐसा करने पे
इंटरमीडिएट जो बनेगा टीएस का फॉर्मेशन होता है, कुछ इस तरीके से टीएस का बनना होगा। किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से टीएस का बनना होगा। टीएस का मतलब होता है हाइपोथेटिकल स्टेट, मतलब क्या? वो भूत किसी को दिखता नहीं है बट एक वहम है, तो टीएस बेसिकली ये ट्रांजिशन स्टेट। बात क्लियर है? और फिर इसके बाद क्या हो, कौन से जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने बॉन्ड इसमें फॉर्मेशन हो रहा है। कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? एक ये वाला, दूसरा वो वाला। कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है? एक ये वाला, दूसरा वो वाला। दो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। आइए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? CH3 CS2 हो गया और CS2 BS2 हो गया। बात क्लियर है? तो जब एल्कीन, अब बात आई ये कब तक ऐसे ही इंटरैक्ट करता जाएगा, कब तक ऐसे ही रिएक्ट करता जाएगा? जब तक इसके पास ऐसे B2H बॉन्ड होंगे, जब तक इसके पास ऐसे B2H बॉन्ड होंगे तब तक वो एल्कीन से रिएक्ट करता जाएगा, करता जाएगा। तो अभी एक B2H बॉन्ड इसमें ब्रेक हुआ है, अभी दो B2H बॉन्ड इसमें और है, दो एल्कीन को और कंज्यूम। तो इसमें जब फर्दर एल्कीन से रिएक्शन कराते हैं, फर्दर जब एल्कीन से रिएक्शन कराएंगे तो ऐसा प्रोडक्ट का बनना होगा, है ना? इसमें रिपीट 2 स्टेप इसमें रिपीट करेगा। कितने स्टेप? 2 स्टेप्स। तो जब 2 स्टेप इसमें रिपीट करेगा, तो जब 2 स्टेप रिपीट करेगा तो इसमें क्या होगा? जो 2 BH होगी ये हो जाएंगे, देखिए CH3 CS2 CS2 का होल थ्राइस B हो जाएगा। सारे B2H बॉन्ड रिप्लेस हो जाएंगे एल्काइल से। बात क्लियर है? अब इसके बाद जब सारे के सारे ये रिप्लेस हो गए, आइए उसके बारे में समझते हैं। अब इसमें प्रेजेंट है H2O2। H2O2 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। H2O2 एसिडिक मीडियम है, बेस ने क्या कि बेसिक मीडियम एसिड के तरीके ट्रीट करेगा, मीडियम कैसा बेसिक है, वाटर निकाल देगा HOO। इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इस बोरान पे अटैक करेगा, है ना? इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कहां पे आएगी? इस बोरान पे आएगा, क्योंकि बेस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा तो ऐसा बन जाएगा ये। अब इसके बाद कहां पर अटैक करेगा? जो CH3 CS2 का होल थ्राइड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या है? ऐसा है। तो जब ऐसा होगा तो देखिए किस तरीके से होगा, यहां पे समझिए। B है CH3 CS2 का होल ट्वाइस। C2H5। अगला स्टेप क्या है? इंटरनल रीअरेंजमेंट। अगला स्टेप क्या है? इंटरनल रीअरेंजमेंट। इंटरनल रीअरेंजमेंट। तो जब इंटरनल रीअरेंजमेंट होगा तो किस तरीके से अरेंजमेंट होगा, आइए समझिए। बेस फिर से निकलेगा, शेयर पे रख इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, बेस शेयर पे रख इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और C2H5 क्या होगा? C2H5 यहां से इस ऑप्शन पर पहुंच करेगा। बेस क्योंकि इसमें यूज किया बेस कैटलिस्ट के तरीके लिया है तो वापस देना भी पड़ेगा बेस, तो OH निगेटिव दे दो। जब OH निगेटिव देंगे तो यहां साथ में C2H5 SN2 में कॉन्सेंट्रेटेड मैग्नीशियम बॉन्ड फॉर्मिंग, इसमें आयन फ्री नहीं होगा, इधर जाएगा तो इसका क्या होगा? इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इस तरीके से जो B2H बॉन्ड था अभी BC2H5 का होल थ्राइस हो जाएगा, होल ऐसा हो जाएगा, और इसमें अटैच है C2H5 का CS2 का होल ट्वाइस। ठीक है, ऐसे ही 2 स्टेप रिपीट करेगा। तो जैसे इसमें 2 स्टेप रिपीट किया था तो जो B2H बॉन्ड रिप्लेस हो गया था प्रोपाइल से, इसमें क्या होगा? फिर से 2 स्टेप रिपीट करेगा तो जो B2 एल्काइल वाला बॉन्ड है B2OR में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर से इसमें क्या होगा? देखिए इसमें H2O2 OH निगेटिव, 2 स्टेप। जब 2 स्टेप में रिपीट करेगा तो फाइनली ऐसा बन जाएगा। देखिए
O B O CH2 CH2 CH3 का होल थ्राइस, ऐसा इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको जब मैं यहां लिखूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा। ठीक है, ये क्या है, यहां पर अगर OH होता तो ये क्या होता? बोरिक एसिड होता है। बोरिक एसिड का H हटा के वहां पर एल्काइल, तो ये क्या बन गया? एस्टर बन गया। तो दिस इज ए ट्राई एस्टर ऑफ बोरिक एसिड। इसे ट्राई इथाइल एथाइल बोरेट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एथाइल बोरेट, या फिर ट्राई ईस्टर ऑफ बोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। अब क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके पास H आ जाएगा, OH इसके पास आ जाएगा। तो ऐसा करने पे क्या होगा? CH3 CH2 CH2 OH, एल्कोहल का बनना। ऐसे इस तरीके से ये भी हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए। कहीं पर देखिए आयन फ्री नहीं हुआ, आयन फ्री नहीं हुआ तो क्रॉसओवर प्रोडक्ट या रीअरेंजमेंट या रेजोनेंस ऐसा नहीं होगा। एल्कीन में सबसे पहले जो बोरेन है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, वो बोरेन से इंटरेक्ट करेगा, है ना। तो उसका क्या होगा? इसमें एडिशन होगा। और एडिशन जब हो रहा है, एक्चुअली जो एडिशन की बात है, पाई बॉन्ड ब्रेक कहां पे हो रहा है? पाई बॉन्ड यहां पर ब्रेक हो रहा है, एडिशन हो रहा है। और एडिशन हो रहा है, रिंग का फॉर्मेशन होते हुए हो रहा है। रिंग का फॉर्मेशन होते हुए हो रहा है, यानी H ऐड हो रहा है और B ऐड हो रहा है। पाई बॉन्ड टूटने के बाद, जब पाई बॉन्ड टूट रहा है तो उसमें दो चीजें ऐड होंगी, दो चीजें ऐड हो रही, वो भी रिंग बना के। तो जब भी इस तरीके से चीज होगा, याद रखना ये सिन एडिशन का एग्जाम्पल होगा। क्या होगा? सिन एडिशन का एग्जाम्पल होगा। तो जब स्टीरियो स्पेसिफिक एल्कीन होगा वहां पर इसका रोल आएगा। जैसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्टीरियो स्पेसिफिक एल्कीन के साथ हम लोग ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराया था, तो उसमें एंटी एडिशन होता था, यहां पर सिन एडिशन होगा। तो उसका आपको पॉइंट बताया गया था ना, कैसे करना है। तो जैसे वहां पर आपको बताया गया, बिल्कुल वही चीजें यहाँ पर फॉलो करनी है। अभी वो स्टीरियो स्पेसिफिक एल्कीन लेके मैं आपको बताऊं कैसे प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहां पर पूछा जाए कि जब B2H6 का ट्रीटमेंट वो HBO होता है एल्कीन का, तो वो HBO किस मैनर में होता है? तो यहाँ पर याद रखना सिन एडिशन होगा। H और OH एक डायरेक्शन से जाएंगे, यानी H और OH या तो HBO के साथ HBO कराएंगे, B2H6 साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहले BH3 जाएगा, BH3 एल्कीन से रिएक्ट करके इस तरीके से ट्राई बोरेन का फॉर्मेशन करेगा, ट्राई एल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन करेगा। अब इसके बाद क्या होगा? H2O2OH के साथ कराएंगे तो इस केस में क्या होगा? एल्कोहल का बनना होगा। इसमें ये वाला बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है, और अभी प्रोडक्ट लिखने का ट्रिक है, इसके पास OH हो जाएगा और इसके पास H हो जाएगा। बात क्लियर है ना? सॉरी, इसके पास OH हो जाएगा। प्रोडक्ट लिखने का ट्रिक है। प्रोडक्ट लिखने का ट्रिक क्या है? जब ये C2B बॉन्ड है तो इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों पार्ट को OH है। मैक्सिमम आपको सिखा दिया गया, कैसे लिखना है वो ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो क्या हो जाएगा? इस तरीके से CH3 CH2 CH2 OH, एल्कोहल का बनना हो जाएगा। बात क्लियर है? अभी एसिडिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो इस केस में क्या होता है? एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इस केस में क्या होता है? एल्केन का फॉर्मेशन होगा। H इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दे और CH3COO नेगेटिव इधर आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? प्रोपेन का बनना हो जाएगा। इस केस में प्रोपेन का बनना होगा। बात क्लियर है? यही चीज जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसको हीट करते हैं, तो जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ इस ट्राइएल्काइल बोरेन का को सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब हीट करते हैं तो इसमें क्या होता है? फ्री रेडिकल मैग्नेटिज्म होता है। इसमें क्या होता है? फ्री रेडिकल मैग्नेटिज्म होता है। और फ्री रेडिकल मैग्नेटिज्म होगा तो यहां पर जो भी एल्काइल है उसका डाइमराइजेशन हो जाता है, कपलिंग हो जाती है इस एल्काइल की। जब कपलिंग होगा तो इस तरीके से बेहतरीन एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा।
कपलिंग होने के बाद क्या होगा, नॉर्मल हेक्सेन का बनना हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ट्राई एल्काइल बोरेन का जब ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे इन रीजन के साथ, तो अच्छे से देख लेना। आपने पता चला B2H6 देखा तो उसके बाद सीधे आपने एल्कोहल लिख दिया। फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद एसिटिक एसिड होगा तो एल्केन बनेगा। फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद सिल्वर नाइट्रेट होगा तो फ्री रेडिकल मैग्नेटिज्म होती है, इसमें कपलिंग टेक प्लेस करते हैं और कपलिंग टेक प्लेस करेगा तो इसमें भी एल्केन बनेगा, बट इस एल्काइल का डाइमराइजेशन हो जाएगा। बात क्लियर है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगर हम लोग एल्काइन के साथ अगर करेंगे तो उसमें किस तरीके से प्रोडक्ट का बनना होगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑलमोस्ट एल्कीन और एल्काइल का एक ही जैसा है, बस उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तरीका ऑलमोस्ट वही होता है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। एल्काइन के साथ जब इसका ट्रीटमेंट होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस, तो जब एल्काइंस का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो कैसे प्रोडक्ट लिखेंगे, आइए उस चीज को समझते हैं। तो सपोज दैट इस तरीके का एल्काइन है। याद रखिएगा, जब हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन के बारे में बात करेंगे, इसमें एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स का बनना हो, कार्बोनिल कंपाउंड विल बी फॉर्म आइदर एल्डिहाइड और कीटोन्स। टर्मिनल एल्काइन है। टर्मिनल एल्काइन क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। टर्मिनल एल्काइन क्या होता है? टर्मिनल एल्काइन वो होता है जिसके पास ट्रिपली बॉन्डेड C2H बॉन्ड, उसे टर्मिनल एल्काइन। कैसे पहचानेंगे? जिसके पास ये वाला ट्रिपली बॉन्डेड CH बॉन्ड होगा उसे हम लोग बोलेंगे टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। और ऐसा होगा तो इंटरनल हो जाएगा। तो एक भी ट्रिपली बॉन्डेड CH बॉन्ड होगा तो उसको टर्मिनल में हम लोग कंसीडर करते हैं। इसका ट्रीटमेंट जब HBO कराते हैं तो किस तरीके से HBO होगा, आइए उसके बारे में समझते हैं। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रेशन ऑफ इसका हाइड्रेशन होगा किसके हिसाब से, मार्कोनी का रूल के हिसाब से। तो मार्कोनी का रूल के हिसाब से, सॉरी एंटी मार्कोनी का रूल के हिसाब से यहाँ पर एडिशन होगा, यानी H इसके पास आएगा, OH इसके पास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH। और अब क्या हो जाएगा इसका टॉटोमराइजेशन 1 2 3 इनॉल का कीटो में कन्वर्जन हो जाएगा। तो CH3 CH2 CHO प्रोपेनएल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही बात अगर इंटरनल एल्काइन है तो उस केस में हम लोग बात करते हैं। इंटरनल एल्काइन अगर होगा तो उस केस में बात करते हैं। तो अभी क्या है, इंटरनल एल्काइन है, एक तरफ CH3 एक तरफ C2H5 है। याद रखिएगा, जब ऐसी बात होगी तो H किसके पास जाएगा और OH किसके पास जाएगा, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो जब इंटरनल एल्काइन होगा, H जाएगा मोर हिंडर्ड कार्बन एटम पास और जो OH होगा लेस हिंडर्ड कार्बन के पास जाएगा। H मोर हिंडर्ड के पास जाएगा और OH लेस हिंडर्ड के पास जाएगा। तो ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, देखिए CH3 ऐसा हो जाएगा OH डबल बॉन्ड C2H5। इसके बाद टॉटोमराइजेशन 1 2 3 टॉटोमराइज होकर क्या हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CO C2H5 हो जाएगा। ऐसा अगर कोई है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। क्यों नहीं कोई इश्यू है, बिकॉज यहां पर दोनों तरफ सेम एल्काइल है। तो किसी को कुछ दे दे, किसी को कुछ भी देंगे तो क्या होगा, इसमें पहले ऐसे होगा। चलिए इसमें बिना आपको इस स्टेप को बिना जाए अगर हमें लिखना है तो कैसे, ट्रिक वाइज समझना। ट्रिक वाइज कैसे समझेंगे, आपको दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। आप नहीं चाहते कि बीच में इनॉल वाला स्टेप बने, है ना, सीधे के सीधे एल्डिहाइड कीटोन मिले। तो ट्रिक वाइज कैसे आप समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप दोनों में सेम है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक करें, दो ऑक्सीजन और H2 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दे। किसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ऑक्सीजन और H2 हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। वाटर को कैसे आप अलग करेंगे, ऑक्सीजन अलग करें और हाइड्रोजन अलग करें। तो ऐसा करने में बताइए जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर हम लोग इसमें बात इसमें लिखना है तो उसमें बिल्कुल वैसे लिख सकते हैं, बिना इनॉल के फॉर्मेशन किए हुए,
इसके पास ऑक्सीजन दे दे, इसके पास H2 दे दे, तो देखिए तब भी वही प्रोडक्ट बनेगा। वही चीज यहाँ पर बिना इनॉल के लिखे हुए एक स्टेप में नहीं चाहते बीच में ऐसा है, तो जो टर्मिनल वाला CH वाला बॉन्ड होगा उसको ऑक्सीजन दे देना है और इंटरनल वाले कार्बन एटम को हाइड्रोजन दे देना है। इस तरीके से आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं बिना इनॉल वाले प्रोडक्ट। मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, इसमें एल्कीन का या एल्काइन का ऑक्सीडेशन होगा, मर्क्यूरी ऐड होगा, देन आफ्टर क्या होगा, इसमें मर्क्यूरी का रिमूवल होगा, तो इसलिए बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरी का एडिशन, देन इसके बाद डीमर्क्यूरेशन मतलब मर्क्यूरी का रिमूवल होगा। रिएजेंट क्या यूज करते हैं, मर्क्यूरिक एसिडेट, mercuric acetate, then followed by treatment with sodium borohydride। ये कंप्लीट रिएजेंट हुआ। तो जब एल्कीन या एल्काइन का OMDM कराना है तो आप क्या करेंगे, मर्क्यूरिक एसिडेट सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। आइए एक एग्जांपल समझते हैं और उसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैकेनिज्म भी समझते हैं, सारी चीजें एक साथ। अगर इसका OMDM कराया जाए, OMDM कराया जाए, तो इसमें आपको तरीका क्या सिखाया जाता है, वाटर एडिशन कराना है, किसके हिसाब से, मार्कोनी का रूल के हिसाब से। तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो OH इसको आप दे देंगे और OH है ना, नेगेटिव पार्ट मतलब OH इसके पास आ जाएगा और इसके पास आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, RCOH हो जाएगा और इसी स्थिति। आइए इसके मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं, किस तरीके से इसमें रिएक्शन हो रही होगी। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, एसीटेट आयन निकला है ना, एसीटेट आयन का निकलना होगा CH3COO नेगेटिव, एसीटेट आयन का निकलना होगा और इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, जो भी एल्कीन है उससे इंटरेक्ट करेगा, इसको OAC भी लिखते हैं, AC का मतलब एसाइल ग्रुप, O से ऐसे। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, इससे कैसे ये रिएक्शन होगा, ये हम लोग उसके बारे में बात करें। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, CH3 मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन ऐसे हो जाएगा, देखिए नेगेटिव चार्ज, यहां का नेगेटिव इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, ऐसा हो जाएगा, और AC इसके साथ एज रहेगा। लेकिन Hg के पास क्या होता है, Hg के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है s ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट है, वो क्या करता है, इसको कोऑर्डिनेट कर देता है। तो जब इसको कोऑर्डिनेट करेगा तो इसमें NCC का बनना होता ना ही, तो इसमें NCC कैसे बनेगा, देखिए जब इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा Hg हो जाएगा, OAC हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, तो इसमें क्या बनता है NCC। इसमें इससे पहले आपको मैंने बताया था विदाउट रिएक्टमेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन जैसे आपने HBO में देखा कार्बोकेटाइन फ्री होता नहीं था, रिएजमेंट नहीं होगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कार्बोकेटाइन फ्री नहीं हो रहा है, फ्री नहीं होगा तो इसमें रिएजमेंट नहीं होगा, रिएजमेंट नहीं होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आइए इसके बारे में। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में इसमें वाटर का अटैक होगा। कौन अटैक करेगा, वाटर, क्योंकि हम लोग जो रीजन के लेते हैं, किसमें लेते हैं, रीजन को वाटर में लेते हैं, ये जो लिया जाता है इन वाटर। तो जब इसमें लेंगे वाटर अटैक करेगा, कहां पर अटैक करेगा, आइए उसके बारे में बात करें। इन दोनों कार्बन में से किस कार्बन का कार्बोकेटाइन कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो इन दोनों कार्बन इंटरनल टर्मिनल में इंटरनल कार्बन का कार्बोकेटाइन कैरेक्टर ज्यादा होता है टर्मिनल के रिस्पेक्ट में, दैट्स व्हाई ये कहां पर अटैक करेगा, इस तरीके से रिंग ओपन होगा। तो फिर से देखिए, जिधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, रिंग ओपन हो रही है, रिंग ओपन जिधर से होती है उसके ठीक अपोजिट साइड से ये अटैक कर रहा है।
यानी कि एक तरीके से यहां पर जो एडिशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है। OMDM में जो वाटर H और OH ऐड होता है वो एंटी मैनर में ऐड होता है, जबकि इससे पहले बात करें तो सी मैनर में। तो यहां पर ऐसा होगा CH3, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, CH3 CH CH2 हो जाएगा Hg OAC। इसके पास क्या आ चुका है, वाटर, है ना। इसमें बेसिकली क्या अटैक करेगा, वाटर का OH अटैक करेगा, H पॉजिटिव का रिमूवल होगा, तो ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप के बारे में समझते हैं। अगला स्टेप है यानी लास्ट स्टेप के बारे में। लास्ट स्टेप में चलिए इस चीज को भी समझते हैं। अगले स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड, याद रखिएगा जितने भी हाइड्राइड वाले रिएजेंट होते हैं, जितने भी हाइड्राइड वाले रिएजेंट होते हैं सब न्यूक्लियोफाइल का सोर्स होते हैं, ये आपको बताया जा चुका है। इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, H नेगेटिव इसमें न्यूक्लियोफाइल होता है। किस तरीके से होगा, आइए उसके बारे में बात करें। शेयर्ड पैरा इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो जब शेयर्ड पैरा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, जब शेयर्ड पैरा इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया। एसीटेट क्या करेगा, शेयर्ड पैरा इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए। Hg किस फॉर्म में आ जाएगा, मेटालिक फॉर्म में, Hg मेटालिक, और OAC एसीटेट आयन के फॉर्म में आ जाएगा। इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। ऐसा प्रोडक्ट का बनना होगा। CH3 इस पे OH हो चुका है और ये CH3। बात क्लियर है। तो पहले इसमें इलेक्ट्रोफाइल Hg प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, वो अटैक करेगा, NCC का फॉर्मेशन होगा। NCC के फॉर्मेशन के बाद इसमें सोडियम बोरोहाइड्रेट एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सोर्स क्या है, H। तो इसमें बेसिकली जो H और OH ऐड हो रहा है वो कहां से ऐड हो रहा है ना, ये चीज आपको समझना जानना बहुत जरूरी है। तो H कहां से आ रहा है, H आ रहा है, OH आ रहा है वाटर से, और H कहां से आ रहा है, सोडियम बोरोहाइड्रेट से H आ रहा है, सोडियम बोरोहाइड्रेट से H आ रहा है, और OH कहां से आ रहा है, वाटर। किस रीजन का पूछे, ये एज ए कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट के तरीके रहेगा। बात क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रोसेस होता है OMDM, कैसा होता है, एंटी एडिशन होता है। वाटर का जो एडिशन होता है एंटी मैनर होता है और OMDM। तो इससे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप जानिए। देखिए, जब आपको कहीं पर प्रोडक्ट लिखना है तो हमेशा आप मैकेनिज्म को फॉलो करके प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे, तो ट्रिक वाइज भी आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं, टाइम बचेगा, है ना, और टाइम जो बचेगा उससे दूसरे क्वेश्चन। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जेई का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर, है ना। सिलेक्शन अगर हो रहा हो तो आपको अच्छी रैंक आ जाएगी, और अच्छी रैंक के साथ अगर आप सिलेक्ट होंगे तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। तो इसमें HBO कराना है आपको, मैकेनिज्म में लिखकर ट्रिक वाइज चाहिए, है ना। ट्रिक वाइज क्या बोलता है कि इसमें H और OH का एडिशन होता है, लेकिन H कहां से आता है और OH कहां से आता है। तो मैकेनिज्म को अच्छे से आप देखिए, वहां से फिर कंक्लूड करिए। तो जो H आता है BH3 से आता है, और जो OH आता है वाटर से आता है। जब मैकेनिज्म को आप अच्छे से देखेंगे, HBO कराते हैं, लेकिन वहां पर सेकेंड स्टेप में हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड OH नेगेटिव ना लेके एसिटिक एसिड ले लें। उस केस में क्या होगा, एल्केन का बनना हो, तो एल्केन का बनने का मतलब क्या होगा, जो C2C बॉन्ड है दोनों जगह HH आ रहा है, तो एक H कहां से आ रहा है, दूसरा H कहां से आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक H आएगा BH3 से और दूसरा वाला H आएगा CH3COO से, एसिटिक एसिड से आएगा। याद रखिएगा, जो BH3 वाला H जाएगा वो कहां पे जाएगा, मोर हिंडर्ड कार्बन आइटम के पास जाएगा, और जो लेस हिंडर्ड वाला कार्बन होगा, अनसैचुरेटेड कार्बन होगा, वहां पर H एसिटिक एसिड है। ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 H जा रहा है, कहां किसके पास कौन से जाएगा, लेबलिंग कर दी जाए तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है।
तो BH3 से H मोर हिंडर्ड कार्बन के अनसैचुरेटेड कार्बन के पास, इसके बाद लेस हिंडर्ड अनसैचुरेटेड कार्बन एटम के पास H CH3COO। OMDM कराते हैं तो OMDM कराते हैं, H कहां से आता है, OH कहां से आता है, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से H आता है और वाटर से OH आता है जब OMDM करा रहे होंगे। OMDM में जो रीजेंट है मर्क्यूरिक एसीटेट है, मर्क्यूरिक एसीटेट को आप वाटर में ना लेके एल्कोहल में ले लें, तो वाटर में ना लेके जब एल्कोहल में लेंगे तो उसमें मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ईथर बन जाएगा। तो ईथर में क्या हो रहा है, ईथर में एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H आएगा और दूसरा OR ग्रुप आ जाएगा। इससे पहले क्या होता है, H और OH आता था, एल्कोहल बनता था, इसमें क्या H और OR आएगा तो ईथर का बनना होगा। अब ईथर जो बनना वो कैसे ईथर बनना होगा, H आएगा, जब हम लोग बात करें OMDM, H आएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड से, और एल्कोहल की बात किया जाए तो वाटर आएगा, वाटर से OH आएगा। लेकिन जब ईथर की बात किया जाए, अगेन H सेम सोर्स है, H का सोर्स वही सेम है, अभी जो OR ग्रुप होगा, वाटर की जगह पे एल्कोहल आ गया तो OR सोर्स होगा बेसिकली एल्कोहल का, तो OR कहां से आएगा, एल्कोहल में। ये कुछ बातें याद रखनी है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। B2SC HBO कराना, H कहां से आएगा, OH कहां से, सिंपल H आएगा BH3 और OH आएगा वाटर से। यही चीज अगर आप सेकेंड स्टेप में एसिटिक एसिड लेंगे तो एल्केन मेजर प्रोडक्ट होगा, H और H ऐड होगा, दोनों अनसैचुरेटेड कार्बन। मोर हिंडर्ड के पास जो H आएगा वो BH3 जाएगा और लेस हिंडर्ड के पास जो H आएगा एसिटिक एसिड से। OMDM कराते हैं, H आता है सोडियम बोरोहाइड्राइड से और OH आता है वाटर से। यही रीजन आप एल्कोहल में ले वाटर की जगह पे तो उस केस में OR आ जाएगा। S का सोर्स सेम रहेगा, जहां पर OH और OR आएगा एल्कोहल से, तो उस केस में ईथर मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है। अभी इस पे कुछ रिएक्शंस को समझते हैं। OMDM कराया जा रहा है, जब OMDM कुछ बोला रहा है तो वही सिंपल रिजल्ट, इसमें मोर हिंडर्ड और लेस हिंडर्ड आपको पता है, मोर हिंडर्ड ही हो गया। मोर हिंडर्ड के पास क्या आएगा, मोर हिंडर्ड के पास OH आएगा, लेस हिंडर्ड के पास H आ जाएगा, ऐसा प्रोडक्ट का बनना हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग OMDM कराए, इसमें अगर OMDM कराए तो क्या होगा, क्योंकि दोनों में हिंडन सेम है तो किसी को कुछ दे दे, तो घर की खेती हो गई, घर की खेती हो गई, किसी को कुछ भी दे दे तो एक के पास H हो जाएगा और दूसरे के पास OH हो जाएगा, किसी को कुछ भी दे सकते हैं। तीसरा केस देखिए, ऐसा केस है मोर हिंडर्ड कार्बन के पास ये, तो इसके पास होगा देखिए CH3CH, इसके पास OH हो जाएगा, इसके पास H हो जाएगा और C2। बात क्लियर। अब इसी रिएक्शन में अगर ऐसा दिया गया होता, OMDM कराना है लेकिन HgOAC का होल ट्वाइस इन एथाइल एल्कोहल देन फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, SBH के साथ इसके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। तो अब बताइए, जहां पर OS था अभी OR आ जाएगा, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, OC2H5 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। वही चीज इसमें अगर हम लोग देखें, वही चीज इसमें हम लोग अप्लाई करके देखें तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 C डबल का होल ट्वाइस Hg और इन मेथाइल एल्कोहल देन फॉलोड बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड। मेजर प्रोडक्ट क्या हुआ, तो अभी क्या है, मोर हिंडर्ड के पास जैसे OH जाता था अभी OR आएगा, तो इस तरीके से ईथर का बनना होगा। OCH3 हो जाएगा, C2H5 इधर लिख दे और इसके पास ऐसा प्रोडक्ट। C2H6 इन THF। अब आपको पता है H और OD किसमें लिया जा रहा है, हैवी वाटर D2O, तो H कहां से आता है, BH3 से आता है और हैवी वाटर में इसको लिया जा रहा है, इसका मतलब D2O है। तो इसमें क्या होगा, एंटी मार्कोनी काप्स के रूल के हिसाब से, एंटी मार्कोनी काप्स रूल के हिसाब से, तो इसका मतलब इसके पास एंटी मार्कोनी क्या बोलता है, अभी H उसके पास, जिसके पास लेस, तो H यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा। लेकिन अब इसमें आपको ये भी समझना है, क्योंकि
ये जो एडिशन होता है सिन एडिशन होता है, तो जो ओडी और एच होगा वो एक ही तरफ होगा। तो एक ही तरफ होने का मतलब आइदर वो एच कहां से आएगा, यहां से आएगा, और ओडी एंटी मार्कोनी का रूल के हिसाब से ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों आइदर वेज पे होगा या फिर डैश पे होगा। अगर इस पे मैंने वेज पे अटैच किया तो ऐसा हो जाएगा। इस पे एमी ऑलरेडी प्रेजेंट था, वो आप दिखा दीजिए। बात क्लियर है? तो यहां पर एक ये हो जाएगा और दूसरा इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दो प्रोडक्ट बन जाएगा ना। यहाँ पर एक और हो जाएगा, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर से बनना हो जाएगा। बात क्लियर है? यहाँ का एच कहाँ पे है, यहाँ का एच ऐसे है, तो ये क्या है, ये बेसिकली अभी ट्रांस है, इसका सिस वाला और होगा। अब ये इसका फिर से सिन एडिशन है, एच और ओ एच का होगा एंटी मार्कोनी का रूल। तो अगेन बिल्कुल उसी तरीके से होगा, बस आप चेक करें ओ एच और एच का, तो ओ एच इससे आएगा है ना, वाटर इसमें लिया जा रहा है, ओ एच यहाँ पे आएगा तो ओ एच हो जाएगा। अभी इसको मैं डैश पोजीशन पे दिखा रहा है, तो एच जो आ रहा होगा वो कहां से आ रहा होगा, रीजन PS3 से, तो इसके पास डी है उसका आइसोटोप, तो यहाँ पर ऐसा होता है। बात क्लियर है? Me यहाँ पर ऐसे अटैच कर दे, तो ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली अभी ट्रांस है, इसका हम लोग एंटी ले लेंगे तो अपोजिट कर, तो वो सिस बन जाएगा। इसका दूसरा वाला GI यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, बेसिकली इसमें ट्रांसिस ना बोल के इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर से बोलना, ई और जेड बोलना ज्यादा आसान होगा। तो अगर ये ई होगा तो दूसरा आप इसका जेड बन जाएगा। इस वाले के बारे में बात किया जाए, इस वाले में अभी इसमें जो वाटर का एडिशन होता है एंटी मैनर, अभी क्या होगा इसमें ओडी और डी, वाटर इसमें है तो ओडी हो गया और डी इससे आ रहा, कहां पे जाएगा, मोर हिंडर्ड के पास जाएगा। मोर हिंडर्ड के पास जो ओडी आएगा वाटर से आएगा, तो वाटर क्या है, हैवी वाटर है तो ओडी आएगा, H2O होता तो OH आता ओडी। क्योंकि ये जो OMDM होता है एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन होगा तो दूसरा वाला जो डी होगा या एच होगा इसके ठीक अपोजिट, एक वेज पे तो दूसरा डैश पे हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी डैश पे, तो ये वेज पे हो जाएगा। बाकी इसके पास जो जैसा अटैच है वो एडिट कर दीजिए। तो बात क्लियर? इसका दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पर होगा, तो दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा इसका, एक ई इधर है तो जेड वाला बन जाएगा। इस वाले केस में क्या है, B2D6 हो गया, तो D तो यहां से हो जाएगा। अभी H आया, तो अब इसमें क्या है, एक D और H एल्केन बनेगा, लेकिन यहाँ पर एक D है और एक H। तो इसमें क्या बताया गया, जो लेस हिंडर्ड होगा उसके पास, जो लेस हिंडर्ड होगा उसके पास जो H होगा वो रीजन के पास, जो मोर हिंडर्ड होगा उसके पास B2S6, देखिए वो लिखा हुआ है। तो मोर हिंडर्ड वाला ये है ना, मोर हिंडर्ड वाला ये, सपोज दैट कि ये ऐसे लिया, तो यहां पर आ जाएगा D, और इसके बाद H का एडिशन करा देंगे। तो H का जब एडिशन कराएंगे कहां से आएगा, SC ऐसे, बाकी दूसरा ऐसे, M यहाँ पर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो होगा नहीं, रीजन क्या है, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है तो सिंगल प्रोडक्ट बनना होगा यहाँ पे। बात क्लियर है? इस पे आ जाते हैं, इस वाले केस में अगेन इसमें ट्रांस वाला एंटी एडिशन होगा तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर इसको आप Me को वेज पे ले लें तो अब किस तरीके H और OH, तो H कहां पे जाएगा और OH कहां पे, या मार्कोनी का, तो अभी OH यानी कि हैवी वाटर में, OD उसके पास, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, इसके पास आएगा OD हो जाएगा। इसके बाद H इसके पास आएगा, कहां से आएगा, बोरोहाइड्राइड से। तो अभी इसके रिस्पेक्ट ठीक अपोजिट होगा, क्योंकि एंटी एडिशन है तो अपोजिट होगा, तो यहां पर H कर दे। दूसरा वाला भी यहाँ पर H होगा, तो यहाँ पर भी सिंगल प्रोडक्ट का बनना होगा। तो ये चीज याद रखना। अगर ये चीज आपको एग्जैक्ट मैक्सिमम आपको पता है तो मैक्सिमम से इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट चुटकी बजाते ही लिख सकते हैं ना। ये काफी चूंकि टेक्निकल है क्वेश्चन, ये है ना, ये क्वेश्चंस काफी टेक्निकल है। अगर मैक्सिमम का आपको आइडिया तब तो कर सकते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ ये गलत होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन मैक्सिमम के साथ साथ आपको इसका कंक्लूजन पता है किस तरीके से होता है। मैक्सिमम से अगर हर एक रिएक्शन को देंगे तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, बट इसी चीज को अगर कंक्लूजन आपको पता है कि किससे H किससे OH जा रहा है तो उसको लिखना सिंपल है। बात क्लियर है? एक बार ये जितने भी रिएजेंट आपको बताया गया था उसका एक रीकैप हो जाए, इसको मैं समराइज कर रहा हूं।
इसलिए इसमें हेडिंग डाल रखा है यूज ऑफ रिएजेंट्स। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो, H3PO4 हो या फिर KHSO4 हो। इसमें जब हम लोग एल्कोहल को हीट करते हैं इनके प्रेजेंस में तो क्या प्रोडक्ट बनता है, एल्कीन इसमें एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इंटरमीडिएट क्या बनता है इसमें, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। तो जब एल्कोहल का इनमें से किसी के साथ अगर हीट किया जाएगा तो उसमें एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। P4O10 ये मार्केट में डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डी मतलब निकालना, हाइड्रेटिंग का मतलब कंसर्न हाइड्रेशन से यानी वाटर से है, वाटर को निकालने वाले नौकर, एजेंट मतलब नौकर भी आप बोल सकते हैं हिंदी में, देसी भाषा में। तो वाटर निकालने वाले नौकर, वाटर किससे, फंक्शनल ग्रुप से निकलेगा H2N, तो यहाँ पर साइनाइड का बनना होगा, फंक्शनल ग्रुप से वाटर निकाल दे। अभी एल्कोहल का इसके प्रेजेंस या इसके प्रेजेंस में हीट करें, इन दोनों प्रेजेंस में हीट करेंगे, याद रखिएगा। इस वाले केस में वाया कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन होगा तो इसमें विद रीअरेंजमेंट, ये बात आपको याद रखनी है। कार्बोकैटायन का अरेंजमेंट होगा, फिर से प्रोडक्ट लिखेंगे, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसा इसमें मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ये इसका मेजर प्रोडक्ट। THO2 थोरिया है ना, थोरिया इसको बोलते हैं। थोरिया के प्रेजेंस में अगर एल्कोहल है विदाउट रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन नहीं होता विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट होगा तो टर्मिनल एल्काइन है ना, ये है विदाउट रीअरेंजमेंट, क्योंकि कार्बोकैटायन बनता नहीं इसमें से होगा। एल्डिहाइड कीटोन का जब मैग्नीशियम के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं, इसके बाद हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो इसमें क्या होता है, फिनाकॉल का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं ऐसा होता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फिनाकॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, RR ऐसा हो जाएगा। ये तो शुरू के 2 स्टेप हुए। फिर इसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको हीट करेंगे तो पिनाकोल टू पिनाकोल अरेंजमेंट, पिनाकोल टू पिनाकोल अरेंजमेंट, तो पिनाकोल टू पिनाकोल अरेंजमेंट होगा, इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, कीटोन बनता है। किसी एक OH को CO कन्वर्ट कर दे, R हटा दे, दूसरे वाले OH को हटा दे, वहां पर R चिपका दे, कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन का बनना हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का जब मर्क्यूरी के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे तो इसके 2 मोल पार्टिसिपेट करते हैं और बेहतरीन एसिटिलीन का फॉर्मेशन होता है। सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है बेसिकली इसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन जो होता है वो इससे जो बनने वाला मेजर प्रोडक्ट होता है ट्रांस मेजर प्रोडक्ट होता है ना, ट्रांस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट, ट्रांस प्रोडक्ट विल बी मेजर। तो ये एल्कीन की स्ट्रेस करेगा और ट्रांस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट होगा, ये आपको याद रखना है। इस रीजन को बर्च रीजन भी बोलते हैं, इस रीजन को क्या बोलते हैं, बर्च रिडक्शन। इस रिएक्शन को कंप्लीटली बर्च रिएक्शन को रिडक्शन बोलेंगे और रीजन को बर्च रिएजेंट बोलेंगे। कंप्लीट रिएक्शन को बर्च रिएक्शन और रिएजेंट को बर्च रिएजेंट बोलेंगे। यही ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन करा दिया पैलेडियम बेरियम सल्फेट के, रोजनमुंड, इसे लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं। बेसिकली लिंडलार कैटलिस्ट कैल्शियम के उसमें होता है, ये मॉडिफाइड, इसको बोलते हैं ज्यादा बेटर होगा, मॉडिफाइड या फिर रोजनमुंड रीजन में बोल सकते हैं, रोजनमुंड रीजन। तो मॉडिफाइड लिंडलार कैटलिस्ट या फिर रोजनमुंड रीजन बोल सकते हैं। क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, एल्काइन एल्कीन में जाएगा और सिस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट, इसमें सिस। तो एल्काइन से सिस एल्कीन बनाना है, ट्रांस एल्कीन बनाना, दोनों ही तरीके आपको पता है। ट्रांस बनाना है तो बर्च रीजन यूज करें और सिस एल्कीन बनाना है तो इसमें यूज कर सकते हैं। इस रीजन के प्लेस पे आप P2 कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। P2 कैटलिस्ट क्या होता है, इसमें निकिल बोराइड आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से HOCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट आपको पता है,
ये नेगेटिव पार्ट हो गया, पॉजिटिव पार्ट। मार्कोनी का आप रूल को फॉलो करते हुए अगर इसमें लिखेंगे तो ये हो जाएगा OH और इसके पास Cl हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसमें टाटोमराइजेशन होगा, टाटोमराइजेशन होगा, ये कीटोन में चला जाएगा। इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट कुछ यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूं, COCH2Cl, ऐसा टाटोमराइजेशन के बाद। अब देखो डिफरेंट सॉल्ट लेके सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करना है। कार्बाइड के सॉल्ट्स है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम कार्बाइड। तो आपको पता है मेटालिक पार्ट पे कैल्शियम के 2 पॉजिटिव चार्ज, उसका काउंटर पार्ट कितना होगा, -2 चार्ज होगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब H और OH पे, इसको कितने OH दिया जाए, तो 2 OH दिया जाए सो दैट कि न्यूट्रल हो जाएगा। इसको 2 H मिल जाए मतलब C2H2H3 का बंधा हो जाएगा। इस पे आ जाओ, इस पे 2 मैग्नीशियम, यानी इस टोटल पे कितना चार्ज होगा, 4 नेगेटिव चार्ज होगा। एक मैग्नीशियम कितना पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, 2 पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। 2 मैग्नीशियम है, 4 पॉजिटिव चार्ज कैरी। ईच मैग्नीशियम को जब 2 OH देंगे तो ऐसा बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। इस टोटल पे कितना चार्ज होगा, इस टोटल पे माइनस चार्ज, क्योंकि इस पे +2 × 2 टोटल +4 आ रहा है, तो इस पर कितना होगा, -4 होगा, तभी ये न्यूट्रल होगा, क्योंकि सॉल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये जो होगा वो किस फॉर्म में, 4 नेगेटिव। तो 4 नेगेटिव बेसिकली इस तरीके देखिए, C3 C ट्रिपल बॉन्ड और इस पे नेगेटिव, तो 1 H आया इधर हो गया, 3 H इसके पास होंगे, तो प्रोपाइन इससे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। B2C बेरिलियम पे कितना चार्ज होता है, 2 प्लस चार्ज होता है, 2 बेरिलियम है तो +4, इस पर कितना होगा, -4 होगा, तो ये होगा BeOH का होल ट्वाइस। और कार्बन पे 4 नेगेटिव है तो 4 H आएंगे, तो CH4 हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। Al4C3 है, Al पे +3 चार्ज है ना, और ऐसे कितने हैं, 4 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं +12, इसका मतलब -4 होगा × 3। ईच कार्बन पे -4 बनेगा, मतलब चारों का H मिलेंगे, CH4 हो जाएगा, और ये AlOH का होल ट्वाइस। ये पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो आगे कहीं ना कहीं काम